जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 24 जुलाई की इस बार गुरु पूर्णिमा बांके बिहारी जी मंदिर में मनाई जा रही है। गुरु पूर्णिमा का एक नाम व्यास पूर्णिमा भी है, क्योंकि इसी दिन श्री व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। ये वही व्यास जी हैं जिन्होंने पुराणों की रचनाएं की, वेदों के विभाजन किए, और उन वेदों के कारण, उन पुराणों के कारण ही आज हम आध्यात्म से जुड़ पाते हैं। आज जितने भी हम वैष्णव हैं, जितने भी ठाकुर जी के उपासक हैं, कोई कथा प्रवक्ता है, कोई धर्म को जो कोई भी जान रहा है, ये सब श्री व्यास जी महाराज की देन है। तो ऐसे श्री व्यास जी का प्रादुर्भाव भी गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ, तो एक नाम इसका व्यास पूर्णिमा भी है। तो आप सभी को व्यास पूर्णिमा की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज सोच भी रहा था कि आप सब के आगे गुरु पूर्णिमा वाले दिन क्या परोसूं, तो मेरी मति में जो आया वो सब आपके सामने परोस रहा हूं। वास्तविकता में एक शिष्य ही गुरु की महिमा को बढ़ाता है। गुरु के प्रति शिष्य की निष्ठा, गुरु के प्रति उसका कर्तव्य ही गुरु की महिमा को बढ़ाता है। जब हम देखेंगे अर्जुन के उस जीवन को, अर्जुन ने एक निष्ठ होकर जब द्रोणाचार्य जी की शरण में जाकर धनुर्विद्या का ज्ञान लिया, तो उस धनुर्विद्या से धर्म की पताका पूरे आर्यवर्त में फैलाई, और जिसके कारण अर्जुन को तो मान मिला ही, साथ में गुरु द्रोणाचार्य को भी मान मिला, क्योंकि शिष्य के कोई भी कर्तव्य बिना गुरु के कृपा के पूर्ण नहीं होते। तो जब अर्जुन लड़ता था तो साथ में द्रोणाचार्य जी की कृपा अर्जुन के ऊपर होती थी। जब स्वयं श्री कृष्ण उज्जैन पढ़ने के लिए सांदीपनि गुरु के समीप पहुंचे, तो 64 दिनों में 64 कलाओं को बिना गुरु की कृपा के नहीं सीखा जा सकता था। चाहे वो भगवान क्यों ना सही, भगवान को भी गुरु का आश्रय लेना पड़ा। तब स्वयं भगवान सांदीपनि के यहाँ गए और 64 दिनों में 64 कलाओं को सीखा। तो उन 64 कलाओं के कारण भगवान का यश पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैला, और जिसके कारण सांदीपनि गुरु की महिमा भी बढ़ी। वहीं अपने श्री विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने शिकागो में जाकर सुंदर आध्यात्मिक जो प्रवचन किए, उन प्रवचनों के कारण भारत का पूरे विश्व में डंका बजा और श्री विवेकानंद जी की पहचान पूरे भारत में हुई। वहीं उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी की भी महिमा को लोगों ने जाना। और मैंने तो ऐसा सुना भी है कि जिस समय शिकागो में श्री विवेकानंद जी प्रवचन दे रहे थे, उस समय प्रेस के लोगों ने जब उनके फोटो क्लिक किए थे, तो एक प्रेस के व्यक्ति ने उनके पास आकर कहा भी था कि आप जब प्रवचन दे रहे थे तो स्वामी जी, हमने देखा कि आपके पीछे कोई सफ़ेद चादर ओढ़कर कोई खड़ा था। तब उस समय विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे पीछे कोई था? बोले हाँ, आपके पीछे कोई था, उसका प्रूफ मेरे पास है, मेरे पास फोटो है। और जब वो फोटो दिखाया, फोटो में जब श्री विवेकानंद जी ने देखा तो पीछे कोई और नहीं, स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस जी खड़े थे। अपने गुरु को देखकर आंखें झलक पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय श्री विवेकानंद जी ने कह दिया कि शिष्य चाहे कहीं भी क्यों ना चला जाए, लेकिन गुरु की कृपा शिष्य के ऊपर निरंतर बनी रहती है, और गुरु की कृपा से ही शिष्य को ख्याति प्राप्त होती है। और मैं आपको यह बता भी दूं कि गुरु कोई शरीर नहीं है। शरीर तो साथ छोड़कर जा सकता है, लेकिन जिस शिष्य ने गुरु को शरीर मान लिया, तो समझ लो उसने कि गुरु की महिमा को कभी जाना ही नहीं है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है। गुरु तो वास्तविकता में गोविंद के स्वरूप ही हैं, गोविंद के समान ही हैं। गुरु गोविंद दोहू खड़े मैं काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। एक शिष्य को गुरु के प्रति हमेशा यह निष्ठा रखनी चाहिए कि मेरे गुरु कोई साधारण नहीं, मेरे गुरु ही गोविंद स्वरूप हैं। लेकिन ये बात जरूर याद रखें, कभी गुरु अपने अंदर ये भावना लाए कि मैं गोविंद के तुल्य हूँ, मैं भगवत तुल्य हूँ। जब गुरु ये भाव लाएगा तो गुरु का पतन निश्चित है।
लेकिन जब शिष्य ये भाव लाएगा कि मेरे गुरु गोविंद के समान हैं, तो उस शिष्य का उत्थान निश्चित है, उसकी उन्नति निश्चित है, जो गुरु के प्रति इस भाव को रखता है। और बहुत सरल शब्द में कहूँ तो गकारोन धकारश्च रकारो निर्वृत्ति वाचकाः, जो अंधकार से खींचकर शिष्य को प्रकाश में लाए वही गुरु है, वही गुरु है। तो यह गुरु पूर्णिमा शिष्य के ऊपर अनुग्रह गुरु करते हैं, लेकिन जब शिष्य किसी उपलब्धि पर पहुंच जाए तो उस शिष्य को आज ही के दिन गुरु के चरण में जाकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि गुरुदेव आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी ही देन है, आपकी ही कृपा है। तो धन्यवाद ज्ञापित एक शिष्य को आज के दिन जरूर गुरु के चरणों में करना चाहिए। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि अनेक शिष्य, अनेक गुरु जो इस जग में मेरी बात को सुनेंगे, तो हो सकता है कि किसी शिष्य को अच्छी दिशा मिल जाए, और जब दिशा अच्छी मिलेगी तो दशा भी अच्छी हो जाएगी। तो आप सभी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्रेम से कहिएगा श्री राधे।